अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट पीरियोडिक टेबल चैप्टर 5। इसकी आज हमने एक्सरसाइज पढ़नी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अभी जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first question is how elements in the periodic table are arranged, यानी कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह तरतीब दिया जाता है। जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि एलिमेंट्स को हमने लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ऑर्डर में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है और नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस विच जनरली कंसाइड्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ही एक बेसिक कीवर्ड्स है इसका आंसर के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज किया हुआ है पीरियड्स के अंदर। ठीक है, लेकिन आई होप लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक एक्यूरेट आंसर नहीं है। उन्होंने बोला है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह तरतीब है, ना कि उन्होंने बोला है कि सिर्फ पीरियड्स की बात करें, हमें ग्रुप्स की भी बात करनी पड़ेगी। ग्रुप्स में कैसे हमने किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, फिर है जी व्हाट आर द वेल नोन फैमिलीज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वेल नोन फैमिलीज कौन सी थी, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अलॉय आर फॉर्म्ड। अलॉय कैसे बनता है। अलॉय हमने पढ़ा था कि मिक्सिंग ऑफ मेटल विद अनदर कंपोनेंट्स के दूसरे कंपोनेंट्स के साथ मिक्स करके हम अलॉय फॉर्म करते हैं। ठीक है, so an alloy is created by mixing metal with another components, either another metal or non-metal substance। या तो वो मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी। मेटल alloy are generally made by melting the substance। ठीक है, हम उसको मेल्ट करते हैं, उनका आपस में मिक्स करते हैं, उनको मिक्स देम टुगेदर एंड देन लेटिंग देम कूल टू रूम टेम्परेचर। फिर उनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। फिर रिजल्टिंग इज अ सॉलिड मटेरियल। फिर जिसके नतीजे में हमारे पास सॉलिड मटेरियल बनता है। फिर है जी इसकी सॉल्व एक्सरसाइज में एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हमें पता है हाइड्रोजन, हीलियम तो फर्स्ट पीरियड में आते हैं। ठीक है, लिथियम सेकंड पीरियड में आता है। तो तीसरे पीरियड में कौन सा पीरियड हुआ, क्योंकि तीनों हमें पता है। फॉस्फोरस बचता है तो फॉस्फोरस इसका आंसर है। Mg belongs to the period of the periodic table। Mg किस पीरियड में मैंने आपको एक जो है वो टिप बताई थी किस तरह याद करते हैं कि हमने अगर सेकंड ग्रुप को डिस्कस करना है तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था बी मज का सर बड़ा, तो बी फिर आ जाता है Mg। ठीक है, हमें पता है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम आ जाता है। तो सेकंड पीरियड में क्या है, जो है वो बेरिलियम है। और फिर थर्ड वन पे क्या आता है, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है थर्ड। एन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्या है, सोडियम अल्कली मेटल है। ठीक है, नियोन इज बिलोंग टू द नोबल गैसेस। ठीक है, कौन कौन सी थी, हीलियम, नियोन, आर्गोन। ठीक है, ये सारी नोबल गैसेस हैं। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, कौन सा है ग्रुप 17 का एलिमेंट, क्लोरीन है इसका। ठीक है, क्लोरीन। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फोर्थ पोजीशन इन द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में चौथे नंबर पर मौजूद एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। गौर से स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं सेकंड पीरियड में मौजूद चौथे नंबर वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो वो क्या है, 6 है उसका आंसर। ठीक है, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स है टोटल। ठीक है, फिर है जी अब मेटल, इनमें से एक मेटल है, क्या है मेटल, वो कॉपर एक मेटल है। फिर नॉन मेटल है हाइड्रोजन, एन एटम कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, वो हीलियम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज मेंट बाय पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पीरियड से क्या मुराद है, जो हॉरिजॉन्टल रोज है एलिमेंट्स की इन द पीरियोडिक टेबल वो पीरियड्स हैं। टोटल कितने पीरियड्स हैं, टोटल 7 पीरियड्स है, ठीक है। What is meant by a group in the periodic table? Vertical column of the element in the periodic table are called groups. 18 groups हैं, ठीक है। Define elements, कितने elements क्या होते हैं। एलिमेंट एक सब्सटेंस है which cannot be split into 2 or more substances by ordinary chemical changes, कि आम केमिकल तब्दीली से ये 2 या 2 से ज़्यादा अशिया में तब्दील नहीं किए जा सकते। What do you mean by atomic number? एटॉमिक नंबर से आपका क्या मुराद है, कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। वो कह रही है ऑक्सीजन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, तो बताएं ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है। 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और ये कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है, 16 वाले ग्रुप में ये आता है। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में होता है, 16 ग्रुप में होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसके 2 ही लोन पेयर होते हैं, ठीक है। स्टेट 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन डेली लाइफ। 2 तरह के यूजेस है, एक कंबस्टन पर्पस के लिए यूज होता है, दूसरा ये हॉस्पिटल्स में ब्रीथिंग पर्पस के लिए, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, क्योरिंग ऑफ पेशेंट्स। फिर सोडियम एक मेटालिक एलिमेंट है, तो बताएं सोडियम का सिंबल क्या है, Na। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितने हैं इसमें, 11। ये कौन से पीरियड में होता है ये बताना है आपने, ठीक है। ये कौन से पीरियड में होता है, सोडियम इज लोकेटेड इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और कौन से ग्रुप में होता है, ये फर्स्ट ग्रुप में होता है। नेम द फैमिली ऑफ मेटल विच सोडियम बिलोंग। सोडियम जो है वो अल्कली मेटल की फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है नेम द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम आता है। ये आपने ऐसे याद रखना है, ही ली ना की रब से फरियाद। ये कैसे है, ये देखिए हाली भी कह सकते हैं, हाली ने की रब से फरियाद। फिर आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल को याद रखना है, बी मज का सर बड़ा, ठीक है। हैलोजेंस को आपने याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन एंड जीनोन एंड रेडोन। अगर आप लोगों ने 7th क्लास पढ़ी है तो यकीन माने सेम टू सेम लिखा हुआ है वहाँ पर। फिर है जी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये भी हो गया। फिर है नेम द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ पीरियड। ये कौन है, हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम, नियोबियम, टंगस्टन और यूनिलसिपिटम, ठीक है। फिर उसके बाद है कि रिलेट करें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को विद द डेली यूजेस। पहला है कंडक्टेंस ऑफ हीट। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसी की वजह से ये एल्यूमिनियम, कॉपर यूज होते हैं फॉर मेकिंग पॉट्स एंड पैन्स। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड होते हैं मेटल कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर की वजह से वायर्स में ये यूज़ होते हैं। मेलिएबल डक्टिलिटी की वजह से ये जो होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, तो ये शीट्स बनाते हैं हम इससे। और क्या बनाते हैं, इसे वाइड्स बनाते हैं। हार्डनेस की वजह से ये हार्ड सॉलिड होते हैं, इस वजह से इनको स्टील, रेलवे ट्रैक या शिप में यूज़ होते हैं बनाने के लिए। लस्टरस की वजह से, क्योंकि ये ब्रिलियंट और शाइनी सरफेस होती है, तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की यूज़ होती है। रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, पिक्चर फ्रेम एंड मिरर वगैरह में। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन। इसमें वाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप आर सिमिलर। क्योंकि एलिमेंट्स में जो भी बिकॉज द एलिमेंट ग्रुप के अंदर हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटमोस्ट शेल, तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ठीक है। फिर वाई इज मर्करी यूज इन द थर्मोमीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि ये लिक्विड होता है पहली बात, ठीक है, और ये विजिबल होता है, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होती है इसकी। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और डज नॉट वेट द ग्लास एज इट स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ठीक है, इसकी हीट कैपेसिटी छोटी होती है। फिर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर केप्ट इन द सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट। एक्सप्लेन वाई, क्योंकि इनको रखा गया है। जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है तो सेम पीरियोडिक टेबल में होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। जज़ाकल्लाह।